हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुल्हरी। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी थी और हमने कुछ एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स और कुछ एग्जांपल्स किए थे। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.1 विथ क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स? भाई स्टेटमेंट कुछ गिवन है हमें और हमें बतानी है डेट विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन भी देना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से, ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है क्या ऐसा? मैं तो इस पॉइंट से ये लाइन भी पास करा सकती हूँ, ये लाइन भी पास करा सकती हूँ, ये लाइन भी पास करा सकती हूँ, मतलब इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। इट मीन्स ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें अपन। सेकंड स्टेटमेंट क्या करिए, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये क्या कह रही है कि हमारे पास दो पॉइंट है, ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी को कनेक्ट करती हुई कितनी लाइंस होती हैं? पढ़ा था ना हमने एक्सियोम 5.1 के अंदर कि 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई सिर्फ एंड सिर्फ वन ही लाइन होती है, पर इसमें तो बोल रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें अपन। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। कर सकती है, ये भी हमने पढ़ा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन है उसे हम दोनों साइड में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। पोस्टुलेट 3 में पढ़ा था ना अपन ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, देखिए दो सर्कल हमारे पास बिल्कुल इक्वल हैं, देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अब देखिए ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है। सर्कल 2 को उठा के मैं सर्कल 1 पे रख देती हूँ इस तरह से, तो सर्कल 2 क्या करेगा, सर्कल 1 को कंप्लीटली ओवरलैप करेगा, हमें सर्कल 1 नहीं दिखाई देगा। इट मीन्स दोनों क्या है, बिल्कुल इक्वल हैं। अब इक्वल हैं तो दोनों के जो सेंटर होंगे वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, और सेंटर कोइंसाइड करेंगे तो उनकी रेडियस भी कोइंसाइड करेगी, सर्कमफ्रेंस भी कोइंसाइड करेगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी, दोनों की इक्वल, ठीक है। आगे चलते हैं। इन फिगर इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, देखिए जो ए बी लाइन है वो किसके बराबर है, पी क्यू के, एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, बट पी क्यू कह रही है मैं तो एक्स वाई के बराबर हूँ, देन ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई। इट मीन्स ए बी जो है वो किसके बराबर है, एक्स वाई के। एक्सियोम 1 में हमने यही तो चीज़ पढ़ी थी कि भाई जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है। मीन्स हो सकता है ए बी 5 सेंटीमीटर की हो, तो पी क्यू भी कितने की होएगी, 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि ए बी और पी क्यू आपस में बराबर है। अब पी क्यू कह रही है कि मैं तो एक्स वाई के बराबर हूँ, तो पी क्यू कितनी है, 5, तो एक्स वाई भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखिए ए बी भी 5 सेंटीमीटर और एक्स वाई भी 5 सेंटीमीटर, दोनों आपस में बराबर हो गई ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स हमें गिवन है, उसकी हमें डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अब जब हम उनकी डेफिनेशन दे रहे हैं तो क्या और भी ऐसी कोई टर्म्स उनके अंदर आ रही है जिन्हें हमें डिफाइन करना चाहिए? What are they and how might you define them? तो वो कौन सी टर्म है और आप उन्हें कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें टर्म्स दी हुई उनको डिफाइन कर लेते हैं, फिर उनमें से जो कौन सी डिफाइन करनी है वो भी अपन देख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस आर लाइंस इन अ प्लेन that are always the same distance apart. Parallel lines never intersect. देखिए पैरेलल लाइन किस तरह की लाइन होती है, जैसे कि हमारे पास एक लाइन L है और लाइन दूसरी M है। L is parallel to M. जब उनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल रहे,
सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है या 2 यूनिट है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहना चाहिए। भाई अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे कि ये 2 लाइन्स है, यहाँ तो डिस्टेंस है हमारे पास 1 यूनिट और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1.5। तो जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे से मिल जाएगी किसी ना किसी पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन अगर इनका जो डिस्टेंस सेम रहेगा तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। यही तो बोल रखा है पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस आर द लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो देखिए परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि ये लाइन L है और ये लाइन M है, तो जब L और M एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो ये लाइन किस तरह की है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पीस और पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स। तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, एक पीस या पार्ट है लाइन का जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि सपोज करो ये लाइन है, ठीक है, इसमें अपन ने 2 पॉइंट्स ले लिए A एंड B, ठीक है। तो ये लाइन तो L थी, इसमें अपन ने 2 पॉइंट्स लिए A B, तो ये AB क्या हो गई हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन सेगमेंट। क्योंकि ये जो AB है ये क्या है, पार्ट है लाइन L का, ठीक है। आगे बात समझ में, इसके 2 एंड पॉइंट्स है, कौन से A एंड B। नेक्स्ट पे चले, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। तो देखिए सरकमफ्रेंस और सेंटर के बीच का एक फिक्स डिस्टेंस होता है, वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, कहाँ से, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस, टू एनी एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। भाई सर्कल का एंड पॉइंट यही होगा ना, मतलब आप एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल कहो या सरकमफ्रेंस करो, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर को अपन क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री और राइट एंगल। तो स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और उसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। भाई स्क्वायर हम सब ने देख ही रखा है, इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे कि ABCD एक स्क्वायर है, ABCD। तो अगर ये A यूनिट है तो बाकी भी सारी की सारी कितनी होंगी, A यूनिट, और ये एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री। तो 4 साइडेड है, AB BC CD AD और क्लोज फिगर है, ठीक है, और हर साइड इक्वल है और ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। अब इसमें एक चीज़ आई थी कि क्या ऐसी टर्म्स आ रही हैं इसके अंदर जिन्हें हमें पहले से पता होना चाहिए। तो यस, इसमें बहुत सारी टर्म आई थी, जैसे कि आई थी लाइन, पॉइंट, एंगल, सर्कल, बिफोर डिफाइनिंग द रिक्वायर्ड टर्म। तो लाइन क्या होता है, लाइन एक ब्रेथलेस लेंथ है, ठीक है। इसी तरह से जो पॉइंट है, पॉइंट खुद में ही होल है, इसका कोई पार्ट नहीं है, होल मतलब खड्डा नहीं, WHOLE, ठीक है। और एंगल क्या होता है हमारे पास, किसी भी एक पॉइंट से जब वो रेज निकलती है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, तो वो क्या बनाती है, एक दूसरे के साथ एंगल बनाती है। सर्कल एक्सेट्रा, इन सबको हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने रेडियस डिफाइन करी तो हमने बोला एक सर्कल भी होता है उसके अंदर। तो सर्कल क्या होता है भाई, एक क्लोज्ड लूप होता है ना। तो ये सब हमें पता होना चाहिए। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, रेडियस और स्क्वायर, इन सबको डिफाइन करने से पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी अपन, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 पोस्टुलेट्स गिवन है। पहला क्या कह रहा है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A एंड B, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट C
विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। देखिए हमारे पास एक लाइन है, उसमें 2 पॉइंट है, एक तो ए है और एक बी है। अब उसमें एक और पॉइंट है सी, है ना, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। एक तो ये चीज कह रहा है। सेकंड क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ऐसे 3 पॉइंट होने चाहिए जो कि सेम लाइन पर नहीं हो। जैसे कि अभी ए बी है, वो तो सेम लाइन पर ही है, लेकिन एक कोई पॉइंट सी है। अब ये जो पॉइंट सी है ये ए बी के ऊपर नहीं है, तो 3 डिफरेंट पॉइंट्स हो गए जो कि एक ही लाइन के ऊपर नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या ये जो 2 पोस्टुलेट्स गिवन है इसके अंदर कोई भी अनडिफाइंड टर्म है? तो यस है, पॉइंट है, ये अनडिफाइंड है। इसमें यहाँ पे लाइन आ रही है, ये भी अनडिफाइंड है। तो इन पोस्टुलेट्स को डिफाइन करने से पहले हमें पॉइंट, लाइन और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जिन्हें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, वी हैव सो मैनी टर्म्स विच नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ठीक है, फिर सेकंड क्या कह रहा है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लॉजिकल। तो यस, ये जो 2 पोस्टुलेट्स गिवन है वो लॉजिकल है क्योंकि दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो पहली बात बता दूं कि ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, ये एक्सियोम को फॉलो करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन भी अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था कि भाई क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है, तो मेरे को पता था यस। तो यस, देयर आर सेवरल अनडिफाइंड टर्म्स विच द स्टूडेंट शुड लिस्ट। जैसे कि पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि क्या ये कंसिस्टेंट है? तो यस, दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ 2 डिफरेंट सिचुएशन। ये क्या करता है, 2 अलग अलग टाइप की सिचुएशन से डील करता है। फर्स्ट सिचुएशन में क्या था, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे थे। सेकंड सिचुएशन में क्या था, 3 पॉइंट अलग अलग लाइन के ऊपर थे। ठीक है, ए भी तो एक ही पे ही है, लेकिन सी जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तीनों एक ही पॉइंट पर लाए नहीं कर रहे। तो देखिए क्या है सिचुएशन जो है, पहली क्या कह रही है, सेज दैट गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन देम। ए और बी 2 पॉइंट है और सी उनके बीच में लाई करता है। सेकंड क्या कह रही है, ए एंड बी वी कैन टेक सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। जो सी है वो ए और बी पे लाई नहीं कर रहा। अब थर्ड क्या था, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट। जिन्होंने को पहले बताया है कि यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या फॉलो कर रहा है, एक्सियोम 5.1। और एक्सियोम 5.1 क्या कह रही थी हमारे पास कि भाई 2 पॉइंट्स जो होते हैं ए और बी, उनके बीच में सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ पॉइंट सी, एक पॉइंट सी है, ठीक है, लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। अब देखिए डायग्राम बना लेते हैं हम, क्योंकि डायग्राम आगे बोला है बनाने के लिए। देखिए ए और बी है, भले ही नहीं बोला पर फिर भी जब डायग्राम से हम कोई चीज़ समझते हैं तो हमें इजीली समझ में आती है। तो ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट है। अब जो पॉइंट सी है वो इसका मिड पॉइंट है ना। क्यों? क्योंकि ए सी किसके बराबर है, बी सी के। ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देन प्रूव डैट ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। चलिए कर देते हैं प्रूफ। अच्छा, सबसे पहले जो ए बी है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू, ठीक है,
AC तो है ही, CB जो है CB वो किसके बराबर है? AC के। गिवन है ना ये चीज़, तो अपने को गिवन क्या है? AC इक्वल्स टू CB। तो इस CB की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? AC। तो AB इक्वल्स टू 2 टाइम्स AC हो गया ना। और वी कैन से AB अपॉन 2 इक्वल्स टू AC। तो यही तो प्रूफ करना है, AC इक्वल टू हाफ AB। कर दिया है अपन ने। AC इक्वल्स टू AB अपॉन 2, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। देखिए वापस से बना लेते हैं हम, AB था, ठीक है, पॉइंट C क्या था इसका? मिड पॉइंट। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी अपन प्रूव कर देते हैं। हाँ भाई, टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव C is the midpoint of AB। चलिए let us suppose एक पॉइंट है C डैश, वो भी इसका मिड पॉइंट है, इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। एक पॉइंट है हमारे पास C डैश, वो भी मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। इट मीन्स AC डैश किसके बराबर होगा? C डैश B के। और अपन ये भी कह सकते हैं कि जो AB होगा वो क्या होगा? 2 टाइम्स AC डैश, और AC डैश इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB होगा। ऐसा कह सकते हैं ना अपन। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 1। बट C भी इसका मिड पॉइंट है। तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर ये प्रूफ किया था कि जो AC है वो भी क्या है? हाफ ऑफ AB है। किया था कि नहीं किया था? ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। तो एक्सियोम हमारी आपको फर्स्ट वाली याद है, ये भी हाफ AB, ये भी हाफ AB, तो AC डैश, सो AC डैश किसके बराबर होगा? AC के। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन C डैश कोइंसाइड विथ C। इट इज ओनली पॉसिबल when C dash coincide with C, ठीक है। तो C और C डैश दोनों एक ही हो गए ना। इट मीन्स कि किसी भी लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन फिगर इफ AC इक्वल्स टू BD। देखिए जो AC है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो किसके इक्वल है? BD तक। देन प्रूव डैट AB, ये जो AB है ना वो CD के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। टू प्रूव लिखते हैं पहले तो अपन कि टू प्रूव क्या है? AB इक्वल्स टू CD। अच्छा, कुछ गिवन भी होगा हमें। टू प्रूव करना है तो कुछ गिवन भी होता है हमें। गिवन क्या है? AC इक्वल्स टू BD। अब गिवन है तो उसको यूज़ भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए AC जो है, A से लेके C तक, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC लिख सकते हैं ना। AC किससे मिलकर बना हुआ है? AB प्लस BC। और जो हमारा BD है
उसको अपन क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, AB प्लस BC, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस BC इक्वल्स टू CD। तो AB प्लस BC माइनस BC 0 हो गया इक्वल्स टू CD। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। कितना इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वो क्या कह रहा है, वाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। ये क्या कह रहा है कि जो एक्सियोम 5 है, 5.1 पढ़ी थी ना अपन ने, कि भाई 2 पॉइंट्स जो होते हैं A एंड B, उनको कनेक्ट करती हुई सिर्फ एक ही लाइन होती है, यूनिक लाइन होती है। अब ये जो है पोस्टुलेट्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे है, ये आपको बताना है। तो सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो चीज़ है वो वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ बिल्कुल यही रहेगी। तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आप अगर आउट ऑफ इंडिया चले जाओ या फिर आप कहीं पाकिस्तान चले जाओ, चाइना चले जाओ, तो ये कुछ और डिफरेंट हो जाएगी, 2 पॉइंट से बहुत सारी लाइनें निकलने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, सेम ही रहने वाली, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। होपफुली आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।